बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है मोर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। आज की इस वीडियो के अंदर हमने डेफिनेशन, स्कोप एंड एप्लीकेशन देखनी है मोर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी की। साथ कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस हैं जैसे कि डिग्रीज ऑफ प्रोडक्टिविटी की कितनी प्रोडक्टिविटी है, हाई है, मॉडरेट है या लो है, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो मोर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। एग्जांपल्स देखेंगे मोर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी के प्रोसेसेस की और उसके अंदर मौजूद जितने भी वर्ड्स प्रोड्यूस हम कर सकेंगे वो। फिर नॉन प्रोडक्टिव प्रोसेसेस ऑफ मोर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी भी देखेंगे ताकि इस टॉपिक को हम थॉरोली कवर कर सकें। और याद रखें कि ये जो टॉपिक है मैंने मोर्फोलॉजी की आउटलाइन से लिया है। आज की इस वीडियो में हमने ये तमाम चीज़ें डिस्कस करनी है और इनका कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकें। पर आज की इस वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको अपना यूट्यूब पे चैनल दिखाना चाहती हूँ, BS इंग्लिश लिटरेचर नोट्स। यूट्यूब पे ये मेरा चैनल है जिस पे लिटरेचर लिंग्विस्टिक्स के बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी अपलोडेड हैं। स्पेशली सब चीज़ों की प्लेलिस्ट बनी हुई है और अच्छी बात यह है कि हर वीडियो के नोट्स उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप BS इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो लाजमी कर लें, आपका तमाम सिलेबस यहाँ से कवर हो सकता है। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को देखना है। सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि मोर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी होती क्या है। हमें पता है कि मोर्फोलॉजी मॉर्फीम की स्टडी को कहते हैं और मॉर्फीम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी वर्ड है जो कि मीनिंग रखता हो किसी भी लैंग्वेज के अंदर। और मोर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि किस तरीके से वो मॉर्फीम्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं कि हम डिफरेंट वर्ड्स बनाएं। आपको पता है कि एक वो मॉर्फीम जो है वो एक वर्ड भी हो सकता है जैसे कि मैन, और 3 मॉर्फीम भी एक वर्ड हो सकते हैं जैसे कि मैनलीनेस। इसी तरह मुख्तलिफ अल्फाज जो हैं, मुख्तलिफ जो वर्ड हैं वो डिफरेंट मॉर्फीम से मिलके बनते हैं और इस प्रोसेस को मोर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी कहते हैं। याद रखें कि मोर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी और मोर्फोलॉजिकल क्रिएटिविटी ये 2 डिफरेंट प्रोसेस हैं। मोर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी के अंदर हमारे पास सेट ऑफ रूल्स मौजूद होते हैं जो कि मोर्फोलॉजिकल रूल्स होते हैं। उनकी मदद के तहत हम जब लफ्ज़ बनाते हैं तो हमें पक्का पता होता है कि लफ्ज़ कैसे बनेंगे, उनका मीनिंग क्या होगा और ग्रामर और फंक्शन की रूह से एतबार से दोनों ठीक होंगे। और मोर्फोलॉजिकल क्रिएटिविटी जो होती है वो भी वर्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस है, मॉर्फीम फॉर्मेशन का प्रोसेस है, लेकिन वो ज़्यादा सोशल लेवल पर होता है। उसके अंदर एम्बिग्विटीज़ भी हो सकती हैं और वो ज़्यादातर लोगों पे डिपेंड करता है क्योंकि लोग उसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो साइंटिस्ट हैं, जो लिंग्विस्ट हैं, वो मोर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी को यूज़ करते हैं। तो डेफिनेशन इसकी ये है कि इट इज़ अ डिग्री टू विच अ मोर्फोलॉजिकल प्रोसेस सच एज अफिक्सेशन, फॉर्मिंग, कंपाउंडिंग एंड इन्फ्लेटिंग वर्ड्स टू क्रिएट न्यू वर्ड्स इन अ लैंग्वेज। जितने भी मोर्फोलॉजिकल प्रोसेस हैं जो कि वर्ड फॉर्मेशन के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं जैसे कि अफिक्सेशन, कंपाउंडिंग या फिर कोई और इन्फ्लेशनिंग ऑफ वर्ड्स हो गया, असमिलेशन हो गया, इलेयन हो गया, जिनकी मदद से नए लफ्ज़ बन सकते हैं, नए मॉर्फीम बन सकते हैं लैंग्वेज के अंदर, उस डिग्री को हम मोर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी कहते हैं। इसके अलावा इसके बहुत सारे डिफरेंट रूप हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है लेकिन फिर भी एक दफ़ा हम देख लेते हैं, एक और डेफिनेशन देख लेते हैं कि मोर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी बेसिकली इनेबल द स्पीकर टू फॉर्म न्यू वर्ड्स एंड न्यू फॉर्म्स बाय अप्लाइंग रूल कंसिस्टेंटली विद इन द कंस्ट्रेंट ऑफ अ लैंग्वेज ग्रामर। मोर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी के अंदर बेसिकली जो स्पीकर है या लिंग्विस्ट है वो तमाम या बहुत सारे डिफरेंट नए वर्ड्स बना सकता है, लेकिन वो क्या करेगा, रूल्स को अप्लाई करेगा और रूल को जब वो कंसिस्टेंटली डिफरेंट वर्ड्स पे अप्लाई करता जाएगा तो वो क्या करेगा, मुख्तलिफ वर्ड्स बनाता जाएगा। जैसे कि NES हमारे पास एक सफिक्स मौजूद है, ये हमारे पास हैप्पी जो है एडजेक्टिव होता है, लेकिन अगर इसके साथ हमने नेस लगा दिया तो ये नाउन बन गया। एक तो ग्रामेटिकल कैटेगरी है, फिर एक स्टेट भी है। इसी तरह मुख्तलिफ वर्ड हो सकते हैं जैसे काइंड, सैड, उनके साथ हम नेस लगा सकते हैं। तो नेस ये एक ऐसा मोर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी का रूल है जो कि बहुत सारे डिफरेंट वर्ड्स के ऊपर अप्लाई होता है। बहुत सारे डिफरेंट एडजेक्टिव जो हैं उनको वो कन्वर्ट कर देता है नाउन के अंदर। अच्छा, इसके बाद है कि डिग्रीज ऑफ प्रोडक्टिविटी। मोर्फोलॉजिकल प्रोसेस जो हैं वो तमाम के तमाम बहुत प्रोडक्टिव नहीं होते, बहुत कम प्रोडक्टिव भी होते हैं, मीडियम भी होते हैं और फिर लो भी होते हैं। और इन तमाम प्रोसेस की डिफरेंट कैटेगरी बनाई हुई है क्योंकि ये वर्ड्स को जनरेट करते हैं। अब जैसे NES है, आपने बहुत सारे लफ्ज़ सुने होंगे जिनके आखिर में NES लग जाता है और वो एडजेक्टिव से नाउन में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं ये हाईली प्रोडक्टिव रूल है। इसी तरह LYL बहुत सारे, जब हमारे पास कोई भी वर्ब मौजूद हो या नाउन मौजूद हो उसके साथ लग जाए तो हमारे पास क्या फॉर्म हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। जैसे क्विक के साथ LYL लग गया, स्लो के साथ LYL लग गया,
तो ये हाईली प्रोडक्टिव रूल है। इसी तरह होता है मॉडरेट प्रोडक्टिव रूल। मॉडरेट प्रोडक्टिव रूल के अंदर ईटी जैसा वर्ड एक एग्जाम्पल के तौर पे रखा हुआ है, और बहुत सारे मॉडरेट प्रोडक्टिव रूल हैं, जैसे कि सिगरेट के अंदर आपको मिल जाएगा, किचननेट के अंदर आपको मिल जाएगा। इसी तरह लो प्रोडक्टिविटी के भी होते हैं, जिससे TH आखिर में लग जाता है, ग्रो के साथ TH लगा दो, विड्थ बनाने के लिए वाइड को विड्थ कर दो, और ये न्यू वर्ड्स जनरेट करने में मदद करता है, लेकिन बहुत सारे लफ्ज़ इससे जो क्रिएट नहीं किए जा सके, तो ये लो प्रोडक्टिविटी रूल है। अब उन फैक्टर्स को पढ़ लेते हैं कि जो मोर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी को आल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जैसे कि रेगुलरिटी ऑफ रूल एप्लीकेशन है। मोर्फोलॉजिकल रूल्स भी वैसे ही हैं जैसे फोनोलॉजिकल रूल्स होंगे, और इनको भी आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं और कोई एक्सेप्शन नहीं बनेगी। जैसे कि अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर पास्ट का टेंस बनाना हो, तो हमेशा आप वर्ब के साथ ईडी का इस्तेमाल कर लेते हैं और वो पास्ट टेंस बन जाता है। तो ये रूल जो है क्या है, यूनिवर्सल है। इसके बाद ट्रांसपेरेंसी ऑफ मीनिंग होता है कि मीनिंग जो है उस पर भी फोकस किया जाता है, वो अनप्रेडिक्टेबल भी निकल के आ सकता है, और बहुत सारे लफ्ज़ों के साथ हम सेम चीज़ें भी करते हैं, लेकिन हमें मीनिंग जो है वो क्लियरली ड्राइव नहीं कर पाते और कभी कर भी पाते हैं। जैसे कि हैप्पीनेस का एक लफ्ज़ मौजूद है। हैप्पीनेस, अगर हम किसी को कहें कि हमें इसके अंदर हैप्पीनेस देख सकते हैं, इस बंदे के अंदर आज हमें बहुत सारी हैप्पीनेस नज़र आ रही है, या ही इज़ इन अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, तो हमें पता, हम ये उसको मैयर नहीं करेंगे कि वो कितना हैप्पी है, हाफ हैप्पी है, फुल हैप्पी है, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैप्पी है। लेकिन हम लेंथ के अंदर कर सकते हैं कि कोई चीज़ लॉन्ग है, लेकिन हम उसको उसके साथ अगर TH का रूल, जैसे कि मोर्फोलॉजिकल रूल है, वो लगा दें, तो हमें ये नहीं पता लगता वो लेंथ में कन्वर्ट हो जाता है, कितनी लेंथ में कन्वर्ट हुआ है। उसके बाद फोनोलॉजिकल एंड सेमेंटिकल कॉन्स्ट्रेंट भी आपको प्रोडक्टिविटी के अंदर नज़र आएंगे। बहुत सारे लफ्ज़ जो होते हैं वो फोनोलॉजिकल और सेमेंटिक रिक्वायरमेंट के बाद बनाए जाते हैं। जैसे कि मोर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी का एक लफ्ज़ है एबल। हमने बहुत सारी चीज़ों के आगे लगा हुआ है, जैसे काउंटेबल, एक्सेप्टेबल, लेकिन कुछ लफ्ज़ों के साथ हम नहीं भी लगा सकते, जैसे क्राएबल कोई लफ्ज़ नहीं होता। तो ये फोनोलॉजिकल सेमेंटिकल कॉन्स्ट्रेंट के बारे में बताता है। फिर जो चीज़ आल्टर कर सकती है प्रोडक्टिविटी ऑफ मोर्फोलॉजी या मोर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी को, वो है फ्रिक्वेंसी ऑफ यूज़, कि कोई रूल कितनी ज़्यादा अप्लाई हो सकता है। ज़्यादा अप्लाई होगा, वो ज़्यादा वर्डों को कवर करेगा और ज़्यादा नई वर्ड बनाएगा, तो हम कह सकते हैं कि वो हाईली प्रोडक्टिव है। और अगर वो कम लफ्ज़ बनाता है, उससे कम वर्ड्स को कवर किया जा सकता है, तो हम कह सकते हैं कि द रूल वॉज लो प्रोडक्टिव। इसके बाद अगर हम एग्जाम्पल देखें जो कि मोर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी के अंदर आपको मिलेंगी, वो प्रोडक्टिव प्रोसेस भी देख लेते हैं और हम नॉन प्रोडक्टिव प्रोसेस भी देख सकते हैं। जो प्रोडक्टिव प्रोसेस है उनमें अफिक्सेशन आती है। अफिक्सेशन के अंदर आपको पता है प्रीफिक्स, सफिक्स आते हैं और इनफिक्सेस आते हैं, और वो आपने लातादाद लगाए हुए हैं, जैसे लॉग के साथ अन लगा दिया, इसी तरह बिल्ड के साथ री लगा दिया, प्रीफिक्स हैं, अफिक्स हैं, क्विक के साथ LYL लगा दिया। तो अफिक्सेशन का जो प्रोसेस है बेसिकली वो हाईली प्रोडक्टिव है। इसके अलावा वो मोर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी के अंदर आपको मिल जाएगा। कंपाउंडिंग है, जब ये दो लफ्ज़ साथ मिला के नया लफ्ज़ बना देते हैं, जैसे कि रेन कोट, कीबोर्ड, टूथब्रश, तो ये भी एक प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन भी है। साथ हम कह सकते हैं कि ये ऑब्वियसली मोर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिव का भी एक रूल है। इसी तरह इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन के अंदर हम टेंसेस चेंज करते हैं, ग्रामर के नंबर या प्लूरलिटी को चेंज करते हैं। जैसे डॉग सिंगल हो गया, डॉग्स प्लूरल हो गया, ये प्लूरलिटी चेंज हो गई। इसी तरह हम टेंस चेंज करते हैं, टॉक टॉक्ड हो गया। इसी तरह कुछ रूल्स मोर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी के अंदर नॉन प्रोडक्टिव भी कहलाते हैं, जिसको आर्काई अफिक्सेस भी कहा जाता है। कुछ अफिक्सेस ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा वर्ड प्रोड्यूस नहीं करते, जैसे कि TH। अब स्ट्रेंथ हमारे पास स्ट्रेंज, या फिर लेंथ लॉन्ग होगा हमारे पास, उसके साथ TH लगा दें, वो लेंथ बन गया। इसी तरह हमारे पास स्ट्रॉन्ग होगा, उसके साथ TH लगा दें तो स्ट्रेंथ बन गया। तो ये ज़्यादा लफ्ज़ों के साथ लग के नहीं बनता, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास आर्काई अफिक्सेस के अंदर आता है। इसी तरह सप्लेशन है। अब ये क्या होता है, इसके अंदर कोई एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से सब्सटीट्यूट किया जाता है जब उसका टेंस चेंज होता है। जैसे गो मोस्टली वेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और बी मोस्टली वॉज या वर्क के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो टेंस चेंज करने के लिए जो रूल्स की मदद से लफ्ज़ बनाए जाते हैं, उसके अंदर सप्लेशन भी आता है। इसके बाद मोर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी की इंपॉर्टेंस क्या है, लोग इसको क्यों पढ़ते हैं। सबसे पहले तो लैंग्वेज को इवॉल्व करता है, वक्त के साथ साथ नए लफ्ज़ बनाता है। फिर इसके अंदर आपको क्रिएटिविटी और इनोवेशन तो नज़र आ ही रहा होगा, जैसे कि नए लफ्ज़ बने हैं सेल्फी का, इसी तरह नेटफ्लिक्स का। तो पुराने लफ्ज़ों को सब चेंज करता है और नए लफ्ज़ बनाता रहता है। उसके बाद फिर ये टीचिंग और लर्निंग के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, और लेक्सिकल ग्रोथ यानी कि वर्ड्स फॉर्मेशन, वोकेबलरी बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आपको मोर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी समझ आ गया होगा।
اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. نوٹس آپ کو میری ویب سائٹ سے بھی مل جائیں گے, ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں لنک ہے, وہاں سے بھی مل جائیں گے. تھینک یو فار واچنگ, ٹیک کیئر ایٹ دا نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.